शांति। प्रकृति के पांचों तत्वों से दूर इस प्रकृति अर्थात देह से अलग है। एक आत्मा इस शरीर की प्रकृति से यारी लगाव मुक्त में एक शक्ति पुंज अपने आत्मा उड़ता हुआ जा रहा है। अपने निज धाम की ओर परम धाम की ओर और मैं पहुंच गया अपने प्यारे पिता शांति के सागर शांति के स्रोत के पास। शांति धाम में असीम शांति अनुभव हो रही है। संकल्पों विकल्पों की हलचल से एकदम दूर बाबा और मैं बाबा का बच्चा बाबा मुझे निहार रहे और मैं बाबा को निहार रही। सुखद ये अनुभव मैं आत्मा देख रही हूँ असीम शक्तियों के भंडार को अपने नयनों को तीर किए अपलक निहार रही अपने प्यारे पिता और अपनी जन्मों जन्मांतर की प्यास बुझा रही है। इस अद्भुत आनंद के क्षण को
प्रेम में भरपूर अनुभव करना चाहती हूँ। बाप और बच्चे की मिलन की अद्भुत घड़ी, मैं आती हूँ अपने अंदर ज्ञान के भंडार से प्रेम की बुद्धि की झोली भर रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें निकल कर मुझे समा रही समा रही मैं स्वयं को शक्तियों के सागर में समाता जा रहा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा
मन में ध्यान इतना दीजिए, हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। ओम शांति। 10 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे, ये ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। यह है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है, इसलिए कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उसकी जो नाम धनी के लगाए। तो भी हमें क्या करना है? अर्थक्वेक में चली जाए, आग लग जाए, इससे पहले हम अपना सफल कर लेंगे। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवता ये विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। अर्थात सारा दिन उसका विचार सागर मंथन करते रहना है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई।
सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। ये अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद में रहेंगे, बाबा कहता जितना तुम याद में रहेंगे उतना क्या होगा, याद से क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है। बल मिलता है, बल। बाबा ने कहा उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। भल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वह अपने समय पर सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते हैं कि वो आत्माएं रावण राज्य में ही आती हैं। ये रावण राज्य है और रावण राज्य में ही आती है, लेकिन परमधाम से डायरेक्ट नीचे आती है, इसलिए पवित्र आत्मा है। तो वो पवित्र आत्मा शुरू में सतो प्रधान अवस्था में है, फिर सतो रजो तमो में है। वो तो इसी दुनिया में ही ये चारों ही अवस्था अनुभव करेंगे। और हम आत्माएं सत्युग के शुरू से आते हैं, इसलिए सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। वो एक ही युग में चारों अवस्था अनुभव कर लेते हैं हम, और हम 4 युगों में 4 अवस्था का अनुभव करते हैं। धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिरना ही है। इस समय तुम जानते हो द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए। अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहजते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वह याद करेंगे तो ते माफी। सहजते सहज बात है याद। बाबा कहता है अगर बच्चा भी याद कर ले तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए, लेकिन छोटा बच्चा तो तोते माफिक, जैसा जितना सिखाएंगे वैसा वो रिपीट करता जाएगा। यहाँ एक बच्चा आता है छोटा, 1.5-2 साल का, तो रोज आता है ओम शांति जाना है, मुझे ओम शांति जाना है। फिर 5 मिनट में कहेगा मुझे घर जाना है। तो मैं कहती ये घर ही है, ये घर है, तुम यहाँ रहो। तो कहते ये घर नहीं है। तो मैं कहा क्या है? तो ये ओम शांति है, ये ओम शांति का घर है, मुझे ले चलो, मुझे ओम शांति में जाना है। तो बच्चों को तो जो सिखाएंगे वो सीख लेगा। उसको ओम शांति सिखाया हुआ है तो सिर्फ कुछ वर्ड बोलता है, तो ओम शांति करता रहेगा, आएगा ना। तो बाबा कहता है बच्चे तोते माफिक बोलेंगे, तुम बच्चों को तो भाषा आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है नहीं। बल है भी तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं,
इसलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। सब पतित बन गई है, इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं है। न वह धर्म है न कर्म है। सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते। तमोगुणी है ना, आत्मा में तामसिक गुण आए हैं, इसलिए कैसे कहेंगे हम देवता है। हम देवी देवता धर्म के हैं, हम सतो प्रधान है। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी नूढ़ है। जब धर्म प्राय लोप हो तब तो बाबा आकर सत धर्म की स्थापना करें और अनेक धर्मों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम हो, हम कौन है? तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ, एडॉप्टेड बच्चा हूँ। बाबा जब पत्र लिखते थे साकार में तो बाबा टाइटल ही ये देते थे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा ऐसे लिखते थे। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना। वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असूल में तुम हो, असूल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। ये आत्मा के नाते से हम असूल में शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हमने ये शरीर धारण किया है तो फिर शिव बाबा ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं। तो ये शरीर तो हमारा यहाँ जब तक इस सृष्टि पर है तब तक है, बाकी तो हम सब आत्माएं परम धाम में रहती है। तो निराकार आत्मा निराकार बाप का बच्चा है। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं, वह तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाते हैं। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहां सतयुग में नहीं होगी। वहां यह अनेक धर्म नहीं होंगे। ये इस्लामी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैच बनाया है। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कंट्रास्ट को समझ गए हो। वह पंडित तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, तुम हो रूहानी पंडित।
पांडव संप्रदाय शिव बाबा के बच्चे भी पंडे। बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। हम रूह यात्रा करती है, शरीर नहीं। और दुनिया में शरीर यात्रा करता है, इसलिए वो है जिस्मानी यात्राएं। और बाबा पंडा बन करके हमें रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बस दो ही बातें याद करनी है, बाकी और कुछ नहीं। जहां जाना है उसको याद करो, और जो ले जाने वाला है वहां उसको याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। बल ले लो, ले तो सबको ले जाएंगे, परंतु ले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे, अथवा योग बल से। चुकतू तो जरूर करना है। बिगर हिसाब किताब चुकतू कराए आत्मा घर तो नहीं जाएगी, क्योंकि बोझ वाली आत्मा कैसे घर जाएगी, पतित आत्मा कैसे घर जाएगी। इसलिए चाहे योग बल से करो, चाहे सजा खाकर करो। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं। अभी बिल्कुल देवाला हो गया है। हर बात में देवाला, हर बात में देवाला निकाला है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में देवाला। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ मनुष्य एक जन्म का इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करता है, धन दौलत। हम भी तो खाए, लेकिन हमारे बच्चे भी खाए। इतना धन इकट्ठा करते। यहाँ तो बाबा कहता है मुझ आत्मा को अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए मुझे जमा करना है, अपने लिए मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे 21 जन्म तक बैठे बैठे खाना है। तो बैठे बैठे खाने के लिए मुझे कितना जमा करना पड़ेगा? दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। फिर भी हम क्या कहते हैं, समझ नहीं। यह तो सदैव स्मृति में रखो, जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। कौन सी स्मृति में? आत्मिक स्मृति में, बाप की स्मृति में। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज आकर देते हैं। नहीं, सॉरी, बाबा ज्ञान का सागर है तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, आप समान बनाते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। बाप दे अभिमान नहीं रखते, यह तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है,
तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वह सजाई खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। कितना घाटा, सजा भी खानी है और पद भी कम। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको शाहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया है गरीब की एक पाई शाहूकार का 1 रुपया समान, क्योंकि वो गरीब है, मेहनत करके 1 पाई जमा कर रहा है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आँख को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी आज पृथ्वी पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुरारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। तो बाबा कहता है, बाबा ने समझाया है गरीब की 1 पाई शाहूकार का 1 रुपया समान, दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है, क्योंकि शाहूकार के पास है और जमा किया, और गरीब के पास उतना ही है, उसमें से उसने 1 रुपया जमा किया, इसलिए दोनों का इक्वल होता है। बाप है ही गरीब निवास, इसलिए गायन भी है
अजामिल जैसे पापी अहल्या शाहूकार का नाम नहीं गाया जाता। यह भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे शाहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहां पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करे। इसलिए वो उल्हना नहीं मिले तो सेवा कर ले, जो कोई आत्मा वंचित न रहे। नहीं तो फिर उल्हना खाना पड़ेगा। ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उल्हना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए कि आप आए, आपको पता था और आपने हमें क्यों नहीं बताया। ये हमें नहीं सुनना पड़े। इसलिए बाबा कहता है सर्विस करनी है, घर घर में जाकर के संदेश देना है। टाइम थोड़ा है, दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले आदि की धूम मचती जाती है। अब विलायत के अखबारों में पढ़ता है, शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर यह भी पढ़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट करते हैं, कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो। मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, अर्थात परम धाम में निराकारी झाड़ है, यहाँ साकारी झाड़। तो परम धाम से सब आत्माएं नीचे आती हैं। फिर पति दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती हैं। तुम जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होगा नहीं। इन बातों को सिमरण करते रहो। यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं। अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी रहेगा नहीं, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़ी सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। ये मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं। वैष्णो देवी है, फिर अमरनाथ है, तो ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान पर मंदिर बने हुए हैं। लेकिन ये हुए तो भक्ति मार्ग में ही, द्वापर से। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते हैं मुझे भी सब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, ये बाबा कहते।
अब भी पहाड़ी पर आकर अनायासी बैठे हैं। आबू पहाड़ी है ना, तो बाबा कहता अनायासी आकर बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। टॉप पर पहाड़ी है ना, ऊंची, तो दुनिया में जो हलचलें होगी ना, वो हलचलें वहां बैठ करके देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। और आज तो हम देख रहे हैं घर बैठे सारी दुनिया में क्या चल रहा है, विदिन अ सेकंड हमारे पास न्यूज आ जाती है। तो बाबा ने कहा ना, टीवी में, रेडियो में अब देखेंगे, सुनेंगे। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता है, यह सब है माया का पंप। तब मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। इतना सारा जो चल रहा है, इतनी सारी जो इन्वेंशन हुई, टेक्नोलॉजी हुई, जिसका सुख हम भोग रहे हैं, बाबा कहता है जब ऐसा चारों तरफ होगा ना, तो मनुष्य समझ हम तो स्वर्ग में। अरे यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया घूम सकते हैं, सारी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। फिर बाबा क्या कहता, स्वर्ग हो तो तब हो सकता है जब विनाश हो। मनुष्य समझते यही स्वर्ग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आज मनुष्य को इतना सुख दिया है, भौतिक सुख, तो उसी भौतिक सुख को स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा कहता है स्वर्ग तो तभी हो जब विनाश हो। वहां मीठे पानी पर महल होंगे, कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं। वहां सदैव बाहरी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो, कैसी जगह, जहां दुख का नाम निशान नहीं। तो कितना फिर ऐसी जगह जाने के लिए स्वयं को बनाना पड़ेगा ना। ये बुद्धि में है कि हमको ये शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा, वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। ये चित्रों पर साफ समझा सकते हो। यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा ये ज्ञान है गुप्त, यहाँ हथियार आदि की बात नहीं। तुम बहुत साधारण हो। कितने साधारण कि जो कोई आकर के देखे, उनको थोड़ी पता पड़ेगा कि ये भविष्य के होवनहार देवता ही बैठे हैं। बिल्कुल साधारण है। तुम चलते फिरते घूमते बाप को याद करते हो।
कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ जी, हम उनको अच्छी रीति जानते हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग में सब पावन आत्माएं थी, गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियां सुनाते हैं। सीन सीनरिया सब नई होगी, प्रदर्शनी में आते बहुत हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं। बहुत अच्छा है, यह सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं है। कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी है, ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरण करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुख की है, घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। अब सोच लो, ऐसे ही खत्म करने हैं पैसे या बाबा की सेवा में सफल करना है? ये तो सब होगा, दिवाला भी निकलेगा, अर्थक्वेक, वो दिवाला निकला माना गवर्नमेंट ने दिवाला कर लिया, आपका पैसा बैंक में जमा है, वो ले लेगी, आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं। अर्थक्वेक कोई सारा ऊपर नीचे हो गया, क्या करेंगे? तब कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उसकी जो नाम धनी के लगाए। सफल किसकी होगी? जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे। यह है ईश्वरीय बैंक। जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है, जितना डाले उतना जमा होगा। मैं डालू, मेरा जमा होगा, परिवार का दूसरा डालेगा, वो उसका जमा होगा। उसने डाला, मैं समझू उसका भी, हर एक अपना भाग्य बनाए। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा वह इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रही है तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में आधा अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अभिमान में आने से पाप होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है, सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वह आकर सीखे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर में कोई भी खोट अर्थात कमी हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा बाप ने किया ना। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? अपना भी अधिकार नहीं, अन्य का भी नहीं। तन मन धन समय संकल्प श्वास सब समर्पित कर दिया शिव बाबा को। जैसे बाबा चलाए, जो बाबा कहे। स्लोगन है, अपने समय श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। आज का स्वमान है, मैं कर्मातीत हूं। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, कोई भी कार्य स्पर्श न करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न करे। कार्य भी स्पर्श न करे और फिर उस कर्म अर्थात वो सेवा की और वो सेवा से जो महिमा मिलती है, बाबा कहता है उसको भी स्पर्श नहीं करो। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। मैंने किया नहीं, दूसरे ने कराया और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। न्यारा और प्यारा बनने की विधि बाबा सिखा रहा है। शक्ति, चलो बाबा को याद।